बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज हम बनाएंगे कोफ्ता कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता कढ़ाई तैयार होगी। विदाउट फ्राइंग कोफ्ता हम इसको रेडी करेंगे। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरे साथ रहिए, हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चॉपर ले लेते हैं, उसमें हमने शामिल करना है अपना कीमा जो है वो मैंने 1 kg लिया है, मटन का कीमा है। और इसको एक दफ़ा मशीन से मैंने कीमा करा के रख लिया था। इसको मज़ीद हम चॉपर में डाल के बारीक करेंगे। मटन का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। 2 अदद बड़े साइज के प्याज हैं, जिनको 2 के काट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 अदद हरी मिर्चें कटी हुई। बस 2 ही चीज़ें डाल के हम चॉपर को बंद करते हैं और इसको 10 मिनट के लिए कीमे को हम यकजान होने देंगे। दस मिनट के बाद हम कीमा अपना चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत बारीक हो चुका है और हम प्याज और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक बाउल में कीमे को डाल देंगे। बहुत एहतियात से आपने चॉपर को साफ करना है। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही इसमें हमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। एक खाने का चम्मच नमक है, और नमक हस्बे ज़रूरत आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया है गरम मसाला। और अब हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अब इनको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है और उसकी मदद से, दोनों हाथों की मदद से हम कोफ्ते बनाते जाएंगे। छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं इसके। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे कोफ्ते रेडी होंगे। ज़रा भी इसमें दरार नहीं आएगी, ना ही लाइनें पड़ेंगी कोफ्तों में। आपने एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करना है। इसी तरह से सारे कीमे से हम अपने कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखें मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको रखते हैं फ्रिज में। हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और इसी के साथ ही हम अपनी ग्रेवी जो है वो रेडी कर लेती हैं, जिसमें हमने कोफ्तों को डाल के पकाना है।
एक कढ़ाई लेनी है। प्रेशर कढ़ाई ली है मैंने और इसमें हमने डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। बारह से 15 पीसीस जो हैं वो इसमें मैंने लहसुन के शामिल किए हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है कढ़ाई में। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे पहले। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो हैं वो 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। लहसुन, प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ तक फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। डार्क ब्राउन ही करना, हल्का सा हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक खाने का चम्मच हम इसमें शामिल किया है मैंने अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करते हैं। प्रेशर कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ कोफ्ते, ताकि मसाले को हमने बारीक करना है, सॉफ्ट करना है। हम इसको प्रेशर लगा के वेट लगाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से बारीक हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और इनकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी तो ही आपके कोफ्ते जो हैं वो लजीज बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। अब हम आधा ग्लास हमने पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सिर्फ 3 मिनट इसको वेट लगाएंगे। प्रेशर को करते हैं बंद। तीन मिनट के बाद हम प्रेशर को खोलते हैं और इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। दो मिनट इसको भूनेंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच दही।
दही शामिल करने के बाद हम इसको भूनते हैं मसाले को। हर चीज़ मसाले की इसमें मिक्स होनी चाहिए, कोई भी चीज़ सेपरेट नज़र ना आए। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसमें शामिल करना है अपने बने हुए कोफ्ते, जो हमने पहले ही रेडी करके रखे हुए हैं। अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे विदाउट फ्राइंग। कोफ्ते हम अपने मसाले के अंदर रखते जाते हैं। अच्छा जी, फ्लेम हमने यहाँ पे लो कर दिया है और इसको हिलाए बगैर हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। और ये मैं इसके ऊपर विसल इसलिए रख रही हूँ ताकि जो है वो स्टीम बाहर नहीं निकले। हमने प्रेशर नहीं चलाना, सिर्फ हल्का सा कवर ऊपर रखना है। मैं प्रेशर को बंद नहीं किया। अगेन आपको बताती चलूँ कि मैंने प्रेशर को बंद नहीं किया, सिर्फ उसका कवर ही ऊपर रखा है। और वेट इसलिए ऊपर रखा है ताकि जो है वो स्टीम बाहर नहीं निकले। 15 मिनट हमने इसको पकाया है लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाने के बाद हम अब इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें कुक हो चुके हैं और ये ज़रा भी नहीं टूटेंगे। अब अगर आप इस तरीके से अपने कोफ्ते रेडी करते हैं तो कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट रेडी होंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अब हमने इन सब की साइड चेंज कर दी है। अगेन हम इसके ऊपर कवर करके रख देंगे प्रेशर को और 15 मिनट के बाद जो है वो हम फिर अगेन चेक करेंगे। कढ़ाई को हमने कवर करके रख दिया है। पंद्रह मिनट के बाद देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब हमने इनको पकाना है, फ्राई कर भूनना है अच्छी तरह से। भुनाई इसकी करनी है ताकि जो कीमे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमारा अब मीडियम टू हाई है। अगर आपके पास प्रेशर कढ़ाई नहीं है तो आप प्रेशर में मसाला रेडी करें और फिर खुले पैंदे वाली जो कढ़ाई है उसमें डाल के मसाले को उसके अंदर अपने कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। अच्छी तरह हम कोफ्तों की बुनाई करेंगे। छः से 7 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं खूबसूरती के लिए।
कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करते हैं एक प्लेट में। बहुत ही प्यारी इसकी खूबसूरत सी कलर नज़र आ रहा है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किस तरह के आपके कोफ्ते बने हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू है इसकी। देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि हमारे कोफ्तों की बुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। माशाल्लाह से कोई भी दरार इसमें कोफ्तों में नहीं आई। बहुत ही परफेक्ट गोल कोफ्ते बने हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।